गाइस, कैसे हो आप सब लोगों के लिए? सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ी तबीयत डाउन डाउन सी वो हो जाएगी बेटर, कोई दिक्कत नहीं। मैं बीमारी, ऐसा हो सकता है मैं बीमार ना पड़ूँ, भर भर की पड़ी है। गाइस मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:43। आप चेक कर सकते हो 7:43। और मेरा ब्लॉग अब शुरू हो रहा है शाम के 7:45। सो गाइस मैं आपको आज बताने वाली थी कि मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं अपना एयरटेल का रिव्यू दूंगी, एयरटेल के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ मेरे साथ हुई और कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताओ दशहरा कैसा गया। मेरा तो सच में बताऊँ, सोते सोते गया। क्योंकि गाइज मैं सच बताऊँ, मैं कहीं गई ही नहीं थी। पहली बात तो बारिश हो गई थी, सबके यहाँ हुई हो गई, चैट सी बात है। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था। तो रावण इस बार जला नहीं है, इस बार तहरा है। और हाँ गाइज, आपने देखा ब्लॉग में देखा होगा, तो इन्होंने जो रावण बनाया था वो तो जला था, बट जो बड़े बड़े रावण लगे थे वो शायद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई लोगों को। इस बार लोगों का काम वगैरह भी बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था। जो लोग चाहे झूले वगैरह लगा के बैठे थे उन लोगों को कुछ काम नहीं हुआ होगा गाइज, तो सब उनका बेकार हो गया सब कुछ। बट कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा ही, क्या कर सकते हैं। गाइज मेरे साथ दीपांशु बैठा है। मैंने सोचा था आज वीडियो बनाऊंगी मैं इसको एयरटेल के ऊपर पूरी, कि एयरटेल क्या सीन है क्या नहीं। तो गाइज हुआ मेरे साथ ऐसा था, मैं सोच बताती हूँ आपको क्या हुआ। मैंने हमेशा जियो यूज़ करा है, मैंने एयरटेल कभी यूज़ ही नहीं करा। और एयरटेल मैंने अभी 2 मंथ पहले ही सिम ली है। बट इस मेरे को लगा था कि एयरटेल का फंक्शन भी बहुत अच्छा होगा जियो से कंपेयर करते हुए, बट जियो एयरटेल से लाख गुना अच्छा है भाई, लाख गुना। क्योंकि एक चीज़ है एयरटेल में, अगर आपका डाटा 100% ख़त्म हो जाता है तो आपके मैसेज बिल्कुल मतलब जाना बंद हो जाएंगे, आपके व्हाट्सअप भी नहीं चलेगा। और जियो में ये चीज़ है, आपका अगर 100% डाटा भी ख़त्म हो जाता है ना, वो व्हाट्सअप पे चैट चलती है, आप आराम से इजीली बात कर सकते हो। आपकी कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे करोगे फिर बताओ, और आपके पास कोई और फ़ोन भी ना हो तो आप कैसे करोगे। तो एयरटेल की चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी कि व्हाट्सअप भी तक नहीं चलता उसमें। पर जियो में तो ये चीज़ अच्छी है कि अगर आपका 100% ख़त्म है डाटा, उसके बाद आपका व्हाट्सअप तो चल ही सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो गाइस मैंने 2 मंथ पहले जियो एयरटेल की सिम ली थी, इसमें मैंने रिचार्ज करवाया। अच्छा ये वो, एक तो गाइस मेरा 5G फ़ोन है, तो मैंने 2 मंथ जियो वाली सिम का इसमें चलाया था, तो उसमें 5G ही चल रहा था, जबकि उसमें रिचार्ज 650 समथिंग था। तो 3 मंथ का था 700 750 600 ऐसा कुछ इतना ही होगा मैक्सिमम मिनिमम। तो गाइस मैंने 2 मंथ चलाया तो उसमें 5G चला। फिर मैंने सोचा चलो एयरटेल में भी करवाऊँगी तो एयरटेल में 5G चलेगा। और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि एयरटेल में फ़ोन चाहिए अगर, तो एयरटेल में ये चीज़ होगी कि आपको 5G वाला नेट देख के रिचार्ज करना पड़ेगा कि जिसमें 5G हो वो चलेगा। पर गाइज मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, सच्ची बता रही हूँ। मैंने जियो में भी कभी ये चीज़ देखी नहीं है कि मेरे को 5G मिलेगा 1.5G मिलेगा। मैंने जियो में रिचार्ज किया था 1.5 GB समथिंग हुआ, पर इसमें अनलिमिटेड मिलता है जियो में, पर 500 से ऊपर होना चाहिए तो आपको अनलिमिटेड मिलेगा। तो उसमें भी था, उसमें 2 GB का था मेरा, तो मैंने इसमें चलाया तो मेरा 5G चल रहा था। तो मेरे को ये था कि ऐसे ही चलेगा इसमें भी, मुझे इतना पता नहीं था। फिर बाद में पता चल रहा है कि ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं है इसमें। तो गाइस मैंने जब रिचार्ज करा था, मैंने एयरटेल यूज़ करा। मैंने 1 मंथ मतलब जो फर्स्ट मंथ था मेरा, अभी तो 3rd मंथ चल रहा है, रिचार्ज अब ख़त्म होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो ये। तो मेरे को 1 डेढ़ हफ्ता लगा, तो मैंने बोला कि 5G क्यों नहीं चल रहा है, डेली डेली मैसेज आया था 100% ख़त्म होने का। और सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें ये है गाइस, मैंने जैसे सुबह फ़ोन खोला और 2 मिनट नेट खोल के रख दिया, तो ये 50% का मैसेज भेज दे रहे, मतलब कि आपका डाटा ख़त्म हो चुका है। 10 मिनट बाद देखूंगी 90% ख़त्म गाइस, और मैंने कुछ चलाया ही नहीं है। अब समझो सिर्फ व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करी हैं, कुछ नहीं। तो गाइस मैंने मम्मी को ना सिर्फ मम्मी की फ़ोटो सेंड करी थी और कुछ वीडियो सेंड करी थी, उसमें ही उन्होंने 90% डाटा ख़त्म कर दिया। अब बताओ, पर हमारे जियो वाले में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसमें 100 150 फोटो सेंड करी, कभी 50% का भी मैसेज नहीं आया। और चलो बाई चांस आया भी तो 50% का ही आया, 100% कभी नहीं आया। पर एयरटेल में इतना गंदा है,
आपने 4 फोटो सेंड के कर दी व्हाट्सएप पे तो आपका डाटा ही पूरा ख़त्म हो जाता है, और जबकि चलाएं तो फिर समझो कितना गुस्सा आएगा। ठीक है, ये चीज़ हुई मेरे साथ कि 5G डाटा चला ही नहीं। फिर मैंने ना बहुत जगह मैंने बात भी करी, मतलब मैंने कंप्लेंट नंबर भी बात करी, सबसे बात करी, कस्टमर केयर सबसे। उन्होंने ये बोला कि आपको रिचार्ज करना पड़ेगा इसमें 5G वाला। मैंने बोला मैंने तो रिचार्ज करा, मतलब 800 समथिंग का करा है मैंने। तो कह रहे हैं कि नहीं, आपको 5G वाला चूज़ करके करना पड़ेगा। मैंने बोला 5G, तो उसमें 5G मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। तो कह रहे आप अगर 110 रुपये 125 रुपये कुछ था, ये 150 रुपये ऐसे कुछ था। तो मुझे अच्छे से बात याद नहीं है, मतलब कुछ टाइम हुआ है मतलब बात करे हुए कस्टमर केयर पे। मैंने बहुत कंप्लेंट करी थी, तो उन्होंने ये बोला कि आप अभी दे दो, आपका 5G चालू हो जाएगा। मैंने बोला अब 1-1.5 महीना रह गया है, तो मैं क्या इसको दूँ, क्योंकि 2 महीने तो मेरे निकल चुके बेकार में। तो मेरे को रिचार्ज बहुत अगर यही चीज़ मतलब जब मैंने रिचार्ज करवाया था, ये चीज़ मेरे को जब पता चलती तो मैं सच में करवा लेती, क्योंकि मुझे चलाना था 3 महीने गुजारने थे। पर अभी 2 मंथ निकलने के बाद आप बोल रहे हो 150 रुपये देने के बाद, 150 वाली भी नहीं है गाइस, पर 2 मंथ मैंने चला लिया ऐसा, तो फिर 1 मंथ और चला लूँगी, क्या चला जाएगा। तो अभी मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है गाइस। आपको पता है मेरे पास 2 फ़ोन है, तो एक फ़ोन मैं घर छोड़ के जाती हूँ। तो मैं सोचा था कि मेरे भाई 2 मंथ से मेरे फ़ोन से नेट चला रहे थे। जब उसके बाद पता चला ना कि नेट मतलब ऐसा हो गया, तो ना वो चला पा रहे ना मैं चला पा रही, फिर ऐसा हो गया। और सच्ची में मैं फ़ोन चला ही नहीं पा रही। तो मेरे को ना एयरटेल सबसे बेकार लगा। एयरटेल की सिम कोई भी मत लेना, एयरटेल के फंक्शन बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। जियो से कंपेयर करोगे तो बहुत बेकार है। तो जियो में ये चीज़ है कि अगर आपका रिचार्ज भी ख़त्म हो जाता है तो आपकी इनकमिंग कॉल कभी बंद नहीं करेगा वो, लॉन्ग टाइम तक, कम से कम 6 मंथ तक तो नहीं करेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है, मैं खुद बता रही हूँ। मेरे 6 महीने तक एक सिम थी, वो मैंने उसमें रिचार्ज नहीं करवाया था, तो उसमें वो सिम बंद नहीं करी थी। सिर्फ वो मैसेज करते थे कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप रिचार्ज करवा लो बस। पर उन्होंने कभी सिम बंद नहीं करी, ना इनकमिंग कॉल बंद करी। उस पर इनकमिंग कॉल चलती थी गाइस, सिम की तो नहीं पता, पर इनकमिंग कॉल चलती थी। अगर लेकिन एयरटेल वाले में अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो तीसरा चौथा दिन आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद कर देते हैं। पर जियो में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे जियो की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो कभी भी इनकमिंग कॉल बंद नहीं करता। बिकॉज चलो हम ही तो नहीं कर सकते, सामने वाला बंदा हमें तो कर सकता है। कभी हम अगर बीच रास्ते में फंसे हो, ना हम कर सकते ना हमारे पास किसी की आ सकती, तो हम क्या ही कर रहे हैं गाइस, समझ रहे हो। तो मतलब बहुत बेकार लगा मेरे को जियो से कंपेयर करो एयरटेल को, तो एयरटेल सच में बहुत बेकार है। जियो बेस्ट है बिल्कुल। मतलब जियो आप कैसे भी यूज़ करो तो आप मतलब आपका अच्छा नेटवर्क भी उसका अच्छा है, और मतलब फंक्शन भी बहुत अच्छे हैं, फीचर भी बहुत अच्छे हैं, कि मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं देगा ऐसा। तो मेरे को यही था कि ऐसी बात है एयरटेल को यूज़ नहीं करता, एयरटेल मम्मी यूज़ करती है, पर मतलब चलो उनको तो है कि वो थोड़ा बहुत चलाती है, पर मेरे तो काम वाम रहते हैं भाई, मेरे को तो करना होता है। तो मैं इतना वो, अब मेरे को ब्लॉग डालने होते हैं, मैं कैसे करूँ बताओ, कैसे करूँ। पहले वाईफाई था, ठीक है, तो मैं डाल देती थी। अब वाईफाई हट गया, मैं नहीं डाल पाती। तो भाई अभी मैंने फिर सोचा कि वाईफाई में मैं क्या लगवाऊँ दोबारा, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बड़े तो मेरा 5G फ़ोन है, तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। 2 महीने आराम से मैं ब्लॉग डाल रही थी। अब मुझे जब दिक्कत जब आई, जब मुझे पता चला कि इसमें 1.5 GB ही चलता है, तो मेरे को प्रॉब्लम हुई। तो ऐसा नहीं है हमारे घर में यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जो टीवी भी चलता है तो वो डिश एयरटेल की ही है, तो उसमें भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बट सिम बहुत बेकार है, सिम तो बिल्कुल यूज़ मत करना, मैं तो खुद बता रही हूँ, सिम बिल्कुल यूज़ मत करना भाई। जियो लो, जियो सबसे बेस्ट है, जियो यूज़ करो। तो वाइज मेरा यही था कि मेरे को इस पर बताना था कि चीज़ें मतलब बहुत बेकार है इसमें। फिर कस्टमर केयर वाले भी, सबसे बड़ी बात है वो जल्दी से फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अलग अलग फ़ोन से मैंने कॉल ट्राई करी, फिर उन पर कंप्लेंट करी, उसके बाद मेरे को कॉल आया, फिर उनसे बात हुई, उसके बाद फिर मैंने कॉल करा। तो उन्होंने मुझे बहुत पागल कर दिया था एक टाइम पे कि मैं बस सिम तोड़ ही दूँगा ऐसा कुछ। पर मैंने सोचा नहीं यार, पैसे दिए मैंने, 850 रुपये 900 रुपये का रिचार्ज कराया, पागल थोड़ी ना हूँ। तो फिर गाइस अब 3 मंथ पूरे होने वाले हैं भाई, हाथ जोड़ दिए। मैं एयरटेल का तो कभी नहीं यूज़ करूँगी। तो 3 मंथ अब पूरे होने वाले हैं, तो 4 या 1-1.5 हफ्ते में निकलेगा, जो भी दिवाली के आसपास। तो फिर मैं बहुत खुश हो जाऊँगी कि भाई ख़त्म हो जाएगा। मैं तुरंत इसे जियो में पोर्ट कराऊँगी गाइस। मैं ऐसे चलाना ही नहीं वाली, मैं तो कभी यूज़ नहीं करूँगी। मैं अपने घर वालों को भी लेने नहीं दूँगी अब इसे कि तुम लो इसे, मैं तो कभी लेने नहीं दूँगी, वो बेकार है। मैं 5G वाला ही, एक तो मेरे को 5G वाला फ़ोन अब मेरे को मैंने लिया, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को 5G वाला फ़ोन अब मिला। सबसे पहला फ़ोन मेरा वही था, पहले वाला।
तो मैं वही चलाती थी। तो उस पर मेरा ना एक था हैबिट थी कि मुझे इतना नेट यहाँ ख़त्म करना है, इतना नेट कितना यहाँ ख़त्म करना है। पर जियो वाले में थी वो, एयरटेल वाले में तो कुछ है ही नहीं, उसको इतना चला दो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, वो तो बेकार ही है। तो एक तो 5G फ़ोन तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। मैं सोची थी कि मैं ब्लॉग रोज़ डालूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं रोज़ ब्लॉग लेके आने वाली थी। तो सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था ब्लॉग ना लाने का भी, कि मेरे को डाटा की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे एयरटेल वालों ने ये इतना गंदा सीन कर रखा है ना, सच बता रही हूँ, मैं तो कभी नहीं लेने वाली, मैं किसी को लेने दूँगी अब अपने घर में कि एयरटेल यूज़ करो, कोई मत यूज़ करो। मैं तो आप लोगों को भी बोलूँगी कोई भी यूज़ मत करो। और जो मेरी बात रियल, जिसको पता है ना कि मैं रियल ही सच में बोल रही हूँ, जो यूज़ करता होगा उसे चीज़ें पता होगी कि मैं रियल ही बोल रही हूँ, सब चीज़ रियल है। कि सच में वो लोग ऐसे ही करते हैं कि इनकमिंग कॉल बंद कर देंगे, व्हाट्सएप सब कुछ नेट बिल्कुल धप हो जाएगा। अगर आपका 100% का मैसेज आ गया उसके बाद आप किसी को ना मैसेज कर सकते हो ना आपके पास मैसेज आएंगे, चाहे आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, सब रुक जाएगा। तो ये चीज़ बहुत बेकार है गाइस। तो बस इतना ही था, मैं इसको आपको इतना ही रिव्यू देना था कि मैं बताऊंगी कैसे क्या है, तो आप भी मत यूज़ करना, मेरा तो ये है गाइस। और अभी तो फिलहाल बैठे हुए नीचे में, मेरे साथ पता कौन है, दिखाऊं, ये प्राणी मेरे साथ, ये प्राणी है गाइस। पंखा चलाने में अच्छे लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा, खुली बच रही है। तो गाइस हमारे यहाँ जो है बहुत तेज़ बारिश, मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। ओले तक पड़े हमारे यहाँ, ओले तक, पर मेरा ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट करा था, थोड़ा सा मैं आलसी भी हूँ ना गाइस। चलो गाइस दिखाती हूँ मैं बाहर जाके आपको, है ना, कि कैसा मौसम हो रहा है, क्या हो रहा है। जब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहो। मैंने ब्लॉग तो बहुत बड़ा हो गया है, तो 11 मिनट का 12 मिनट का बना दिया गाइस मैंने। चलो गाइस मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा के ब्लॉग का एंड करती हूँ। गाइस मेरे फ़ोन की लाइट नहीं जल रही, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। बाकी चेक करो, देखो गली का हाल ये है, पूरा पानी पानी भरा पड़ा है, पानी वानी भरा पड़ा है पूरी गली में, सब ऐसे ही है। और मौसम चेक करा देती हूँ, मौसम देख लो आप एक बार कैसा हो रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा, दिख भी नहीं रहा गाइस। देखो गाइस गली का हाल देख लो आप, गली का हाल, पानी पानी, मतलब दिख नहीं रहा मौसम। तो लाइट भी नहीं जल रही मेरे फ़ोन की। तो गाइस बाहर ना मेरे फ़ोन की लाइट ही नहीं चल रही थी, उसमें क्या दिक्कत हो गई। तो जितना भी हो मैंने आपको दिखा दिया। मैं वीडियो में तो लोग मुझे देख देख के जाते हैं घूर घूर के, जैसे मुझे खाई जाएंगे, पता नहीं कैसे है। देखो पीछे सीलन की आने की वजह से मेरे रूम की हालत ये हो रही है। ये अब मैं इसको वॉल पे इतना, ये वाली वॉल पे ना कुछ अच्छा करने वाली हूँ, कुछ अच्छा नया मतलब करूँगी, मैं ही करूँगी, अलग सा डिज़ाइन करने वाली हूँ कि ताकि सीलन आए ना तो मतलब कुछ ऐसा करूँगी कि सीलन मतलब पेंट वेंट नहीं, कुछ अच्छे डेकोरेशन से कर दूँगी कि दिखे ना ये, क्योंकि फिर ये पूरे रूम की वॉल को ख़राब करती है, मतलब शोभा पूरी ख़राब कर देती है सीलन की वजह से। और ना पूरा रूम तो मेरा टकटॉप है, थोड़ी बहुत है जो है यहाँ पे इस वाले वॉल पे है, जो इस वाले वॉल पे, बस और कहीं नहीं है। और बाकी मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, पर मैं अगले ब्लॉग दिखाऊँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है, 12 मिनट का हो गया, कोई देखना भी नहीं चाहेगा इतना लंबा, बट हाँ बहुत से लोग पूरा देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप बने रहो।